नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आपसे ग्रहों के राशि परिवर्तन के लिए। इस अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल ग्रह कर चुके हैं, बुध ग्रह कर चुके हैं, अब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, गुरुदेव करने वाले हैं, राहु केतु अपनी राशि को परिवर्तित करने वाले हैं और शनि ग्रह करने वाले हैं। तो मैं आपसे जो बात करूंगी वो गुरु ग्रह के बारे में बात करूंगी। गुरु ग्रह कुंभ राशि को छोड़कर अपनी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 13 अप्रैल को करने वाले हैं। तो ये जो सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इनका प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ने वाला है। अब जिन ग्रहों का हमारी कुंडली में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी स्थिति में है, वो हमें बहुत शुभ प्रभाव देने वाले हैं, और जिन ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके अशुभ प्रभाव हम सभी को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो कुछ हमें शुभ संकेत भी मिलेंगे, कुछ अशुभ भी मिलेंगे। अब यहाँ फिर वही मैं बात कहने वाली हूँ, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमें अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं और हमें हमेशा पॉजिटिव भी रहना है। अब कर्म अच्छे रखने में हम सबके लिए अच्छा सोचें। सबसे पहले ये बात है कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमें उसके लिए बहुत खुश होना है। कहीं कोई घूमने जा रहा है, कहीं कोई किसी का बच्चा टॉप कर रहा है, किसी के घर में कोई नई चीज आ रही है, कुछ नया उसके जीवन में हो रहा है, तो हम सभी को खुश होना है। इन सब से करने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं और हमारे जीवन में भी शुभ चीजें जल्दी से जल्दी होने वाली होती है। ये हमारे अच्छे कर्म होते हैं। यहाँ मैं बीच में कई बार कहूंगी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि परेशानी में, उसके दुख में जरूर हमें जाना चाहिए। मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि यदि आदमी कोई खुश भी हो रहा है तो हमें उसके साथ खुश होना बहुत जरूरी होता है। ये भी हमारे बहुत एक अच्छे कर्म होते हैं। आप उसकी मदद करें, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी खुशी में भी खुश होना है और दिल से खुश होना है। तो अब सारे ग्रह जब राशि परिवर्तित कर रहे हैं तो जीवन पर प्रभाव तो पड़ने वाला है। तो हमें सबसे पहली बात है, घबराना नहीं है। मेरा जो वीडियो में मैसेज देने का काम आपको ये है कि यदि कुछ परेशानी आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने ग्रहों के प्लेसमेंट को समझ जाएंगे, ग्रहों के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करेंगे, मतलब हम जो भी दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हमको ग्रह ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ग्रह भी हमारे अपने होते हैं, हमें भी उन्हें प्रसन्न करना होता है, तो वो हमें जरूर प्रसन्न रखेंगे। ये मैं आपसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ कि हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा जरूर मिलने वाला है। मैं आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में और भी वीडियो बताती रहूंगी और आपसे सारी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि अब हम गुरु ग्रह के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जब हमारी कुंडली में अच्छे होते हैं तो हमें बहुत कुछ देने वाले होते हैं। गुरु ग्रह की वजह से ही हमें पति पत्नी का सुख मिलता है, संतान सुख मिलता है, धन सुख मिलता है, समाज में हमें सम्मान मिलता है, हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका हमें सुख मिलता है, एक जीवन में हमें सुख मिलता है, घर मकान का सुख मिलता है। ये सारे सुख गुरु ग्रह से संबंधित होते हैं। जब गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत सुखमय निकलता है। तो गुरु ग्रह हम सबको इतना देने वाले होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। मैं ये बात आपसे शेयर करूंगी कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है तो उन्हें तो क्या करना है, और जिनकी स्थिति अशुभ स्थिति में है गुरु ग्रह, तो उनको क्या करना है। यहाँ फिर आपको ये पता कैसे लगना है, तो मैं आपसे ये मैसेज थोड़ा सा देना चाहूंगी, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी वीडियो होती हैं और हम सुनते हैं
तो कई बार कोइंसिडेंस से ऐसा होता है कि वो वीडियो हमारे ग्रहों के अनुकूल हमें मिल गई और हमने उपाय करा तो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो गया, तो हम फिर ये कह देते हैं कि हाँ ये उपाय तो काम कर जाते हैं। और कई बार हमने वो रेमेडी अपनाई और हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हम ये भी बहुत आसानी से कह देते हैं कि यार इनसे कुछ नहीं होता, हमारे तो ये उपाय काम नहीं करते हैं। दोनों तरह की ही बात सुनने को मिलती है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि इतना खर्चा हम जीवन में करते हैं, थोड़ा सा खर्च करके हम अपनी कुंडली जरूर दिखवाएं। और जब हम अपनी कुंडली को दिखवाएंगे, विश्लेषण करवाएंगे, उनको हमको पता रहेगा कि किस ग्रह की हमारी कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है। अब जब योग बनेंगे तो आपको मिलने वाला है। यहाँ फिर मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि इसका मतलब तो एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में कोई संघर्ष ही नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। यदि योग होते हैं तो हमें जरूर मिलता है। अब ऐसा हो कि मैं सबसे ज्यादा धनी मैं ही हो जाऊं या सारे एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो फिर पीएम या सीएम कुछ भी ऐसा बन सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होता है। योग होते हैं तो जरूर बनेंगे, योग नहीं है तो नहीं है। लेकिन योग होने के बावजूद हमें पता नहीं होता है कि हमारी कुंडली में योग है या नहीं, और उन ग्रहों के अकॉर्डिंग हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि उन शुभ फलों की प्राप्ति में डिले हो जाता है। तो इस जगह आप जब कुंडली विश्लेषण करवाते हो तो आपको योग के बारे में पता लगता है, फिर आप उन ग्रहों को प्रसन्न करने के उपाय करते हो, रेमेडी करते हो, तो वो चीज आपको जल्दी और आसानी से मिल जाती है। तो इसलिए कुंडली जरूर दिखाएं। और इंडिविजुअल कुंडली का जब पता रहता है तो हमें जो भी फिर यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो तो उनके अकॉर्डिंग आपको उसके शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य मिलेगी, चाहे वो आप किसी की भी वीडियो देखें। यह मेरा आपसे ये कहना है। और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आप किसी को भी अपनी कुंडली दिखाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली की सिचुएशन क्या है। तो अब हम जो भी आने वाली वीडियो होंगी वो ग्रहों के अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से शेयर करती रहूंगी। आप यदि मेरी वीडियो सुनना चाहते हैं और इस जानकारी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना ये चाहूंगी कि आप आपकी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि नोटिफिकेशन आ जाती है, आप वीडियो देख लेते हो, आप उसका फायदा उठा लेते हो, जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपनों में शेयर कर सकते हो। तो हम गुरु ग्रह के बारे में अगली वीडियो में फिर आपसे जानकारी जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।